नमस्कार। बैंडल नांदनिक द्वारा आयोजित नाना रंगे नांदनिक 2024 नाट्य उत्सव और प्रतियोगिता में द साउथ कोरिया आविष्कार थिएटर ग्रुप का आज का निवेदन है नाटक तब्दीली। इस नाटक के रचनाकार हैं मुकुल पाल, संगीत संयोजन सुब्रतो मंडल और गौरी घोषाल। रंगमंच की साज सज्जा समीक दास, रंगमंच की छायांकन सुप्रियो सिन्हा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार हैं प्रतिभा मजुमदार, समीक दास, इंद्रनील चक्रवर्ती, हेमंत राव, सिद्धार्थ मुखोपाध्याय, सुजीत सिन्हा, अभिषेक सरकार, अरण्य ब्रह्मो, गौरी घोषाल, बलराम सरकार, शुभाशीष मुखर्जी और सुब्रतो मंडल। इस नाटक के निर्देशक हैं सुप्रियो सिन्हा। इस नाटक के माध्यम से हम सभी ने यह साझा प्रयास किया है कि समाज में परिवर्तन ही समाज को आगे ले जाने में सक्षम होगा। उम्मीद है कि यह नाटक आपके दिल को स्पर्श करेगा और आपके विचारों को चुनौती देगा। प्रस्तुत है नाटक तब्दीली। खांसी की आवाज आ रही है। लगता है सलीम आया होगा। शाम होते ही उस आदमी ने तजिया लेकर निकल गया और इतनी रात हो चुकी अभी तक घर नहीं लौटा। घर में मैं अकेले हूँ, ये बात कभी याद हो ना।
एकदम बस ये भागा। कोई भी तो दिख ना रहा। लगता है वो साड़ी के पीछे छुपकर मुझे डराने की कोशिश में है। असली बात ये है कि वो थोड़ा नटखट है, थोड़ा नहीं, बहुत बहुत नटखट है। टनाटन, टन। कौन? वहाँ कौन है? मैं खूबसूरत, बहुत खूबसूरत क्या खूबसूरत? तुम सुकुराई। एकदम टनाटन। और जुलेखा बीबी कैसी हो? अरे ये किसके लिए बना रही हो? क्यों? मेरी कसम के लिए? तेरा कसम, वो छली मियां के लिए। हाँ। नहीं जचेगा, उसे उसे एकदम बेकार लगेगा। इसकी वजह तुम एक काम करो ना, तुम्हारा दूल्हा भाई है रुस्तम जी, उसे तो बिल्कुल मस्त देखेगा। और तुम्हें तो मालूम है मानीमान तुम्हारे लिए जिसे कहते टनाटन। सुकुराई। गुस्सा क्यों भी मिला? वो तो बिना पैसे दिए नहीं लेगा। और तुम तो जानती हो बालों का गड़बड़ करके वो एकदम सेठ बन गया है। बोले तो पैसे का पेड़, और उस पेड़ को सिर्फ एक बार हिला के देखो, पैसा गिरेगा झमाझम। तुम आचल में पटोल लेना झमाझम। सुकुराई, क्या ये बोलने के लिए रुस्तम ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं, दूसरी बात भी है। दूसरी बात? हाँ, यानी हमारे रुस्तम जी वो तो बड़े दिल वाले हैं। उसे तो दूसरों का दुख देखते ही दिल पिघल जाता है। इसलिए मालिक ने ये 500 रुपया का नोट देके कहा, अरे शुक्र जुलेखा तो इस मुहर्रम में नहीं आई, लगता है उसके पास पैसे वैसे नहीं है। तू जा और ये देखेगा इस मुहर्रम में कुछ मौज करे, कुछ मस्ती करे। क्या ऐसा है? तुम्हारा मालिक कितना मेहरबान है। जी हाँ बीजान, ये ले लो, ये रख लो। उल्लू कहीं का? भाग जा यहाँ से। जब दे रहा है तब नहीं ले रहे हो, ठीक है? इसे मैं लौटा देता हूँ रुस्तम जी को, फिर नहीं मिलेगा, सोचते रह जाना। अरे ये सुकून, अरे सुन तो सही। क्या लेगा? अरे बीबी जान लेगा। हाँ लेगा जरूर लेगा। तो पहले तू यहाँ बैठ, मैं तेरे साथ एक बहुत जरूरी बात करूँगी। जरूरी बात? हाँ बोलो। सलीमा कहाँ है? क्यों? नहीं बताओगे? वो सिगरेट बात है। सिगरेट बात? हाँ, बहुत सिगरेट बात। बहुत सिगरेट बात? तो ठीक है, मेरा भी तेरे साथ एक बहुत सिगरेट बात है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। सिगरेट बात मेरे साथ? अरे बाप रे बाप। बोलो ना। पहले बोलो, सलीमा कहाँ है? अरे बोलो ना। चले रुस्तम जी के बालों के गोदाम में है। वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ तो एकदम मतलब? अरे बीबी जान, इतना भी नहीं मालूम। वहाँ तो रुस्तम जी के साथ डुग कर रहा है, और बोले तो ठीक है एकदम टल्ली। मगर पिला कौन रहा है? क्यों? हमारे रुस्तम जी पिला रहे हैं। बीबी जान, आप ये सिगरेट वाला बात बोलो ना। हाँ बोलूंगी वो सिगरेट वाली बात। आज तो मुहर्रम है, तुम तो मेरे मेहमान हो, तो यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पानी लेके आती हूँ। नाश्ता पानी मेरे लिए? अरे सच में? हाँ बैठो, मैं लेके आती हूँ। अरे लाओ जल्दी लाओ, नाश्ता पानी करके मैं टनाटन करेगा। अरे जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। नाश्ता पानी यही है तुम्हारा नाश्ता पानी। लुच्चा कहीं का, भाग जैसे। मेरा नाम भी सुकुराली नहीं, मेरे साथ गद्दारी हम भी तुमको देख लेगा, जरूर देख लेगा। कुत्ता कहीं का, भाग यहाँ से। भाभी, अरे कौन? इंशाल्लाह झाड़ू हाथ मिलेगी। एक जोरदार स्वागत। अरे हमारे साहब। भाभी, आपकी रंग वाली सूरत की एक तस्वीर तो खींच लेता पहले। अरे एक बार दानव संहार मूर्ति कहाँ गया? दानव संहार मूर्ति एक बार आओ।
वाह वाह वाह, क्या बात है, फंटास्टिक। अब जरा इस तस्वीर पर नजर फरमाएं। क्या बनाया है, बहुत खूब, बहुत खूब। सच में? हाँ, आपके हाथों में तो जादू है वकील साहब। अब तो सिर्फ वकील साहब ही नहीं, हम सबके प्यारे दुल्हा भाई भी हो ना। मगर सगा नहीं, चचेरा। हाँ, हमारे सबसे मीठे प्यारे बहन बसेरा की दुल्हा हो ना। अभी मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। हाँ, मजाक लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ससुराल में आपकी शब्दों और कानून की लड़ाई नहीं चलेगी। तुम तो गुस्से में उजलेगा भाभी। नहीं, गुस्सा किस बात की? अरे बैठो ना, बैठो यहाँ। भाभी आपको तो पता है हम आप लोगों से कितना प्यार करते हैं, कितना इज्जत करता हूँ मैं आपकी। तभी तो स्टेशन पे उतर कर मैं सबसे पहले आपसे मिलने चला आता हूँ। हाँ हाँ, पता है, हमें सब पता है, और मैं इतनी आसानी से गुस्सा भी नहीं करती हूँ बुद्धूराम। अच्छा, अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। हाँ हाँ बैठा हूँ, लेकिन एक बात का तो पता अभी तक नहीं चला। जो पता नहीं वो बाद में पता लगा लेना। अभी तो यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी चाय लेके आती हूँ। अरे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं भाभी, मैं थोड़ी देर पहले स्टेशन पे उतर के चाय पी के ही आया हूँ, अब और चाय नहीं पीऊंगा। बैठिए ना, थोड़ा गपशप करते हैं। अरे बोलो, क्या जानना चाहते हैं? मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने अपना गुस्सा दिखा, आप किसको भगा रही थी? मर्जिना की तरह मार, झाड़ू मार। छी छी, इतना जाल, इतना मैं, चारों तरफ इतना गंदा आदमी, मैं कितने आदमी को झाड़ू मार कर भेजा कर सकती हूँ? कौन है आता? अरे वो शैतान जुकुर अली। शुक्र अली? हाँ, रुस्तम मियां की पालतू कुत्ता। हमें लगता है कि वो पालतू कुत्ते से हम पर नजर रख रही है। मगर ये रुस्तम मियां, ये तो आपके अपने दुल्हा भाई हैं। हाँ, अपने दुल्हा भाई, मगर उसमें और आप में आसमान जमीन का फर्क है। वो एक शैतान, आप तो फरिश्ता। अरे रुको रुको चुलेगा भाभी, इतना ऊपर मत चढ़ाओ, अंत में जमीन पे आ गिरूंगा और हड्डी उड्डी चूर चूर हो जाएगा। अल्लाह के दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों है। अब उस बारे में बात मत करो, अपने बारे में कहो। हाँ, मेरे तो बहुत कुछ है कहने की, लेकिन इससे पहले मेरे कुछ सवाल को तो जवाब दो मियां। कौन सा सवाल? आज मुहर्रम है और तुम अकेले आई हो, साथ में बच्ची और उसकी अम्मी को क्यों नहीं लाई? बच्ची की तो इम्तिहान चल रही है, और रही बात बसेरा की, उसकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तबीयत ठीक नहीं चल रहा है? क्या वो दोबारा माँ बनने वाली है? अरे नहीं नहीं, तुम क्या बात कर रही हो भाभी, मैं एक बच्ची को पालते हुए ही परेशान होता जा रहा हूँ, अब दूसरा बच्चा पैदा करने जैसा बेअदब नहीं हूँ मैं। अनवर भाई, आपको तो पता है हमारे समाज में एक जो कहावत है ना, जिसने जीवन दिया है निवाला वही देगा। मैं इस विश्वास के सख्त खिलाफ हूँ। हाँ, तुम तो जानते ही हो, हमारी बड़ी बुबू यानी सलीम की बड़ी बहन वो अमीना दीदी, हाँ हाँ हाँ, उसके मना करने के बावजूद वो कमीना रुस्तम मियां सालों साल उसे बच्चा पैदा करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए भी ताकत चाहिए, ताकत। कौन? मैंने साफ साफ सुना किसी ने ताकत वाकत जैसे कुछ कहा ना। हाँ, मगर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। मैंने साफ साफ सुना किसी ने ताकत वाकत जैसे कुछ कहा। खैर, हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मेरा मतलब है अमीना भाभी। अच्छा, अमीना भाभी तो कितना शांत, सुंदर और मधुर स्वभाव वाली औरत थी ना। हाँ, ऐसी औरत की भी इंतकाल हो गई। पता है, मुझे पता है सब, मगर क्या करें, हमारे समाज में आज भी निरक्षरता और अंधविश्वास का अंधेरा छाया हुआ है। छोड़िए सब बात, भाभी एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, बोलो ना। दरअसल बात यह है कि हमारी शादी से बहुत पहले तो आप दोनों की शादी हो गई थी। आज तक आपके कोई बच्चे नहीं हुए। हम दोनों तो बहुत कोशिश की थी, कई डॉक्टरों से सलाह भी ली थी, मगर कुछ अच्छी अंजाम निकल कर नहीं आया। क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने कहा है कि हम दोनों में किसी का कोई कमी नहीं है। अच्छा, हालांकि मुझे नहीं पता खुदा का क्या मर्जी, हम दोनों पूरी तरह से लाचार हैं। इसमें चिंता करने की क्या बात है? कौन? रुस्तम जी के पास जाइए ना, वो भी माहिर किसान है, उसके पास तो बढ़िया बढ़िया बीज भी है, और उस बीज से रूखा सूखा मिट्टी में पेड़ पौधा निकल कर आता है। अरे ये शैतान, जंगल से बाहर आ जल्दी। यही शैतान अब तक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और बकबक किए जा रहा था। और मत पूछो, मैंने कह नहीं रहा था कि चारों ओर रुस्तम मियां के चमचे हैं और वो हम लोगों के जाल लेके रखे हैं। मगर सलीम भाईजान को तो पता होगा ये सब। सलीम भाईजान, उसको ये सब जानना क्या होगा? हाँ, वो तो खुद ही रुस्तम मियां के चंगुल में है। क्या ऐसा है? और मैं क्या ऐसे कह रही हूँ, इन दिनों पास ड्यूटी के
बाद रुस्तम मियाँ के बालों के गुदाम पर दारू पीकर बेहोश पड़े रहते हैं। और वो कमीना रुस्तम मियाँ मेरी और उसके लालची हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। और सलीम तो उसे ना समझने का नाटक कर। मगर ये आप दोनों की शादी तो लव मैरिज यानी कि प्यार मोहब्बत वाला शादी थी ना? हाँ। कहाँ है सलीम भाई जनाब? थोड़ी देर पहले सुकुर अली के मुंह से सुना कि रुस्तम मियाँ के बालों के गुदाम पर दारू पीकर बेहोश पड़ा है। ना जाने उसे दारू पिलाने के पीछे कोई बुरी नियत तो नहीं है। चलो मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? एक कप चाय भी तो नहीं पी, नाश्ता भी नहीं किया, चाय तो पी के जाओ। नहीं, मैं दरअसल देख के आता हूँ कि सलीम बादशाह गए कहाँ, और फिर मैं कल सुबह आके तुम्हारे हाथ से बनी एक कप मीठी चाय पीऊंगा। अब मैं चलता हूँ भाभी। सर पागल कहेगा। मैं बना रहा बादशाह। ये तो सलीम का ही आवाज लग रहा है। मैं बना रहा बादशाह। हाँ, ये तो सलीम का ही आवाज है। मेरी नाम भी जुलेखा बनी, मैं जिसे इतनी मजा चखाऊंगी। अरे मैं बना रहा बादशाह। सुभान अल्लाह। अरे बउआ, कहाँ चला गए तू आज? पता नहीं कहाँ चले जाते। अरे तुम इधर बैठी हो? हम तुम्हें बुला कर परेशान हो रहे हैं। आओ ना, चलो बॉस, आओ ना। आज मुहर्रम की रात, दूर आसमान में चांद और हवा में रात की रानी की खुशबू। ऐसे में दूरी क्यों? अरे आओ ना, पास आओ ना। सलीम शहजादे के पास शराब का प्याला लेकर। अरे आओ ना, पास आओ। अरे थोड़ी सी जो पी ली है। छूना नहीं, मुझे एकदम छूना नहीं। क्या? फिर उस बदमाश के साथ दारू पीकर आई हो। पिया है। साला खुशी के मौके पर अपने बुनाई का साथ दारू पी है, इसमें कौन सा गुनाह है बीवी जान? हाँ, झूठ तुमने झूठ बोला। ये कोई खुशी की त्योहार है? ये तो हमारे धर्म का मातम पर्व है। और इस दिन में भी तुम दारू पीकर आई हो, क्या तुम गुनहगार नहीं हो? सुलेखा, मैंने कितनी बार कहा कि वो गिदर मेरी तरह लालची नजर से देखता है। और कई बार मुझे बुरे प्रस्ताव भी दिया है। अरे नहीं, और रुस्तम भी तो अपना दूल्हा भाई है। मेरे साथ एक मजेदार रिश्ता है ना, इसलिए मजा लेता है। मजा लेता है? हाय अल्लाह, मैं क्या इतनी बेवकूफ हूँ कि मर्दों की बुरी इरादों को भी नहीं समझ सकती? तुम सब समझ लिया। तुम मेरे भी तो बेवकूफ समझ रहा था, नहीं कि नहीं? अरे ऐसे कहने का मतलब? तुम भी तो छुपा रुस्तम हो। छुपा रुस्तम? मैं? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं है? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें? अरे इस बारे में तुम्हें क्या पता है? अरे सब पता है। उस साला अनवर वकील जब भी अपना ससुराल आता है तुमसे मिलने आता है। मगर वो तो हमारा दुल्हा भाई है। दुल्हा भाई साला अपना नहीं, चचेरा है। ससुराल में जब भी आता है तो उधर आता है तुमसे मिलने। हाँ आता है। थोड़ा देर पहले भी तो आया था। आया था तो क्या? सारा औरत, साला ये कहने में तेरे को समझ भी नहीं आ रही है। शर्म? मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? तेरे साथ लटकट नहीं किया था। लटकट? हाँ। मेरे साथ? हाय अल्लाह, ये तुमने क्या बोला? तुम तो एकदम जानवर निकला। क्या बोला? नहीं जानवर। हाँ, जानवर। कंसी औरत। सलीम! कंदी। साला एक बच्चा पैदा करने में नाकामयाब, ये हिम्मत मेरे को जानवर बोला। निकल, अभी निकल, इसी वक्त निकल। मैं तुमको तलाक दिया। सलीम! हाँ, तलाक। नहीं सलीम, नहीं, ये तुम क्या किया? अरे तुमने क्या बोला सलीम?
अरे मत पूछिए मौलाना साहब। क्या वाकई? हाँ, आज तो शराब पीने में कुछ और ही मजा है। क्यों क्यों? अरे वो आज मुहर्रम के दिन भी सलीम आया था मेरे बालों के गोदाम में शराब पीने के लिए। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होता था, आज से उसे इतना पिलाया कि जमीन पर ही लुढ़क गया। लुढ़क गया। कहाँ है वो सलीम मियां? अरे उसे सुकूर अली के साथ घर भेज दिया। अच्छा। मौलाना साहब आप भी जरा लीजिए ना। नहीं। अरे ये विदेशी शराब है। मतलब अंग्रेजी? हाँ। नहीं। अरे ठीक है। तो बोलिए आना कैसे हुआ? वो हमारे मस्जिद के मरम्मती के बारे में कुछ बातें करनी है आपसे। फरमाइए। क्या है कि वो बहुत दिनों से तो कोई मरम्मत के काम नहीं हुई ना, इसीलिए बारिश के समय पानी आती है अंदर और फर्श जो है एकदम बेकार हो चुका है, दरवाजा खिड़कियां ये सब भी खराब हो चुका है, सब कुछ को मरम्मत करवाने की जरूरत है। हाँ ये तो आपने सही फरमाया मौलाना साहब। हाँ, आज से बहुत साल पहले आपके अब्बा हुजूर ने कुछ मरम्मत के काम करवाए थे। हाँ वाकई मस्जिद की बहुत दिनों से साफ सफाई और मरम्मत नहीं हुई है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया, अगर आप मरम्मत के काम करवा दे। क्यों आप वो पंचायत वाले जलील से मदद मांगिए। ओ जलील, अरे वो तो आपका कहना ज्यादा मानता है। हाँ ठीक है, देखेंगे क्या कर सकते हैं या शोर क्यों मचा रखा है? अरे पूरा महफिल चौपट कर दिया। एक ऐसा शानदार मजेदार खबर लाया हूं, सुनते ही आप तंग रह जाएंगे। अरे बोल तो सही। तलाक हो गया। अरे किनकी तलाक हो गया? सलीम मियां और जुलेखा बीवी का तलाक हो गया। अरे क्या कहा? क्या फिर से बोल। हाँ, जुलेखा बीवी और सलीम मियां का तलाक हो गया। अरे वाह रे शुक्र, तू तो बड़ी शानदार खबर लाया रे। अरे मौलाना साहब, अब तो जुलेखा बीवी के साथ मेरी निकाह पक्की करो। मगर अरे अगर मगर कुछ नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मस्जिद की मरम्मत के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और हाँ, आपके लिए मस्जिद में मोटी रकम की तनख्वाह की बंदोबस्त भी कर देंगे। या अल्लाह, लाख शुक्र है। ये तो आपके मेहरबानी है रुस्तम जी। आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वाह रुस्तम जी, आपके साथ जुलेखा बीवी का निकाह पक्की। अरे गांव वालों, तुम लोग खामोश क्यों हो? आज इस खुशी के मौके पर कुछ गाना वाना हो जाए।
अल्लाह, क्या ये लोग अभी भी दरवाजा बंद करके आराम किए जा रहे हैं? क्या कल रात में भी? चलो पूछ कर देखते हैं। सलीम, अरे ओ सलीम मियां, कौन? अरे मौलाना साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस बात, क्या बात है? अरे आइए आइए ना, बैठे ना, आइए आइए आइए। अरे मौलाना साहब आए, जल्दी से चाय बना कर लेके आना। अरे इद्रिस, थोड़ा चाय हो जाए। नहीं एक मिनट, क्या अंदर बीबी है? जी हुजूर, और मेरे लिए भी नाश्ता लगाना ना, ड्यूटी जानी है। ड्यूटी जानी है, ड्यूटी जानी है, जा। मगर क्या मौलाना साहब, तुम्हें इस्लाम के खिलाफ काम करते हुए देखकर बहुत तकलीफ होती है बेटा। इस्लाम के खिलाफ मैंने क्या किया? हाँ अलबत्, अरे अभी भी दिख रहा है एक तलाकशुदा औरत को तुम अपने घर में रखे हुए हो। मौलाना साहब क्या बोल रहे हो? तौबा 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 तौबा। कल रात में भी तौबा 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 तौबा। अरे मियां, हमारे अल्लाह रसूल ने हदीस में क्या लिखा है तुम्हें पता है? और ये लिखा गया है कि एक तलाकशुदा औरत के साथ एक छत के नीचे रहना तो दूर, उसे छूने से भी तो जाग जाना पड़ता है। मगर मैंने कब तलाक दिया उनको? क्यों क्यों क्यों? कल रात वो मुहर्रम के मेले से लौटने के बाद। मुहर्रम का मेला? अरे तब तो मैं दारू के नशे में था। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, संभाल के बात बोलो। मैं अपनी पूरी जिंदगी खुदा के फकीरी कर चला हूँ और तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो? हाँ? लीजिए लीजिए मौलाना साहब, आपकी चाय। नहीं, क्यों? मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ चाय नहीं पी सकता। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया मौलाना साहब? अच्छा अच्छा, तुम खुदा के नाम में कसम खाकर बोलो तो बेटी, क्या कल रात को सलीम ने तुम्हें तलाक दिया था या नहीं? नहीं, मतलब बोलो बेटी बोलो। सच बताने के लिए हम इल्तिजा करते हैं। बोलो बेटी बोलो। हाँ, मतलब वो तो तुम दारू के नशे में था और एक बार ही तो। चुप, फिर से झूठ बोल रही हो। मैंने कल सलीम मियां को बारी बारी 3 बार झाड़ी के पीछे से छुना था तलाक देते हुए। क्या तूने अपनी कानों से सुना? हाँ हाँ, अपनी कानों से सुना था। बस तब तो तुम लोग का तलाक हो ही गया। तुम लोग का तलाक किया। साला कुत्ता कहीं का, तू दारू पिलाकर अंदर बैठ चले और बहुत कुछ बोला। साला अब समझ आया तुझको। मार जाया से। अरे इद्रिस तेरी कहां से मर जाए? जाएगा, जरूर जाएगा, रहेगा नहीं। तुम्हें भी वो जुलेखा को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, जुलेखा भी। मगर मौलाना साहब वो तो दारू के नशे में था। तो क्या हुआ? अब तो सुना ही होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने कहा है कि नींद में या नशे में तलाक देना कानूनी गलत है। भी कानून सीख लिए? इसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब। बस बस बस। सलीम, मेरे बात ध्यान से सुन। क्या हमारी बात है, इस्लाम की बात है। हमारे बनाया हुआ कानून ही यहाँ का कानून है और उस कानून के ऊपर किसी का भी नहीं चल सकता। और उस फतवे के मुताबिक तुम जुलेखा बीवी को छोड़ दोगे और आज से तुम दोनों अलग रहोगे। नहीं, हम आपका ये अंधा कानून नहीं मानते। हाँ जी हाँ, हम आप लोगों से नहीं डरते हैं। खामोश। सुनो, छोड़ो उनकी बातें और चलो चलो अंदर चलो। अरे सलीम, उसका हाथ छोड़। मैंने कहा उसका हाथ छोड़। अरे इद्रिस, तू भी, तू तो मेरा दोस्त है। अरे बचपन में हम एक साथ पढ़ाई भी किए, अब दुश्मनी निभा रहे हो। अरे यार, दोस्ती दुश्मनी कुछ भी नहीं। अब मैं खुदा का खिदमतगार हूँ, यहाँ आया हूँ अल्लाह का काम पूरा करने के लिए। मैं सबसे पहले एक मुसलमान हूँ
हाँ हाँ, एक सच्चा मुसलमान। मैं हर रोज 5 वक्त नमाज अदा करता हूँ। हमें तुमसे यही कहना है कि तुम एक सच्चे मुसलमान की तरह फतवे को स्वीकार करो और हमारे धर्म का सम्मान करो। लेकिन इद्रिस भाई, हमें उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा भाभी। नहीं नहीं इद्रिस भाई, नहीं। तो ठीक है, आप और एक काम करें, हमारे हदीस में और एक दूसरा रास्ता का जिक्र भी किया गया है। दूसरा रास्ता? क्या क्या है वो दूसरा रास्ता? आप और किसी से निकाह कर लो। इद्रिस भाई, तुम उस आदमी के साथ 3 महीने 10 दिन घर बसा लो, उसके बाद वो आदमी तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम आके सलीम से निकाह कर लेना। सीधी सी बात है। तब तो दूसरे आदमी के साथ? अरे नहीं नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकती। हाँ हाँ भाभी, ये तो करना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तौबा तौबा, ये क्या शर्म की बात है। ये तो सुनना भी पाप है। तो ठीक है, आप और एक काम करें, आज से आप दोनों अलग अलग हो जाए। नहीं, मौलाना साहब, क्या? वो असली रास्ता तो बतलाओ। असली रास्ता क्या? क्यों? आपको याद नहीं है? रुस्तम जी आपको बतलाया था। ओह हाँ, याद आ गया। मैं सब ठीक कर देता हूँ। मत रो बेटी, मत रो। इस तरह फिजूल बातों में रोने से फायदा ही क्या है? इससे बेहतर है तू मेरी बात सुन। मेरे पास एक असली रास्ता भी है। असली रास्ता? हाँ, बेहद असली रास्ता। ओ, क्यों खामखा बाहर के आदमी के साथ अपनी बीवी को शादी करवाओगे? हाँ? इससे अच्छा है ना हमारे किसी अपने दूल्हे भाई के साथ शादी करवा दो। हाँ, तब तलाक मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों भाई? हैं? हाँ हाँ, जुलेखा भाभी, मौलाना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना दूल्हा भाई यानी उस रुस्तम जी को एक बार जाके बताने से वो मान जाएंगे। हाय अल्लाह, आखिरकार वो बालों की व्यापारी को जिसे मैं सहन भी नहीं सकती। अरे इसमें इतने रोने धोने की क्या है भाभी? आइए रुस्तम जी, आइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाभी, तुम मुझसे नफरत करती हो ना? बहुत खूब, बहुत खूब। पर यकीन मानो, मैं कोई बहुत छोटा आदमी नहीं। मैं रुस्तम, साला दिन भर दिन दारू पिलाकर तू काट उठा था शैतान। आज तुझे चल पीछे हट। तो साले साहब, क्या बोला? मैं मौका परस्त? ठीक है, आज जब मुझे मौका मिला है तो तुम्हारे इस खूबसूरत गली को आज मैं... वाह रुस्तम जी वाह, किसी आदमी का शिक्षा, चेतना, विवेक, मानवता, ये सब कुछ खुली आंख से दिखाई नहीं देता। इन खूबियों का अस्तित्व उस इंसान के कर्म से पता चलता है। अनवर भाई, मेहरबानी करके मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। अनवर भाई, एक बार जलील भाई से तो मिलो, शायद हमारे ये हाल देख के कुछ तो व्यवस्था करेगा। अरे नहीं करेगा। ये घटना के बाद मैं पहले जलील के पास ही तो गया था, लेकिन ये सब सुनने के बाद उसने क्या किया पता है? उसने टालने की कोशिश की। टालना चाहा, मगर उनकी जीत के लिए तो हमें उसे वोट दिए हैं। वोट दिया है तो क्या भाभी, सच में आपने एक नंबर के बुद्धू हो। आपको तो पता होगा, वोट बैंक होने के डर से ये सब राजनीति के कारोबारी लोग इन सब विषय में सामने नहीं आते। और रही बात जलील की, वो तो एक सामान्य पंचायत का सदस्य है। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है सलीम ने कल रात जुलेखा को तलाक दे दिया? हाँ सुना है, सब सुना है, लेकिन वो तो शराब के नशे में था। तो आपने तो सुना होगा, मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना है कि शराब के नशे में दिया गया तलाक गैर कानूनी होता है। अरे तो वो सब कोर्ट ऑर्डर नहीं मानते। हाँ हाँ, नहीं मानते, नहीं मानते। हमारे मजहबी फतवा ही हमारा कानून है। आप जैसे मजहबी गुरुओं के मुंह की बात से ही तो रचा है अंधा कानून। रचा है एक एक अंधा रस्म रिवाज, सतीदाह प्रथा, कुलीन प्रथा, देवदासी प्रथा, 3 तलाक प्रथा। हर मजहब की इन प्रथाओं एक जैसी है। अरसों से औरतों को दबाए रखकर उनका शोषण करने का एक एक घिनौना तक आंख मत दिखाइए। आप लोगों का खून से भरी आंख से मैं नहीं डरता। मौलाना साहब, बदल रही है, बदल रही है ये दुनिया हर रोज। बदल रही है इंसान का मान मर्यादा की भावनाएं, और आप लोग वही घिसी पिटी मध्यकालीन रस्म रिवाज लेके पड़े रहेंगे। एक तब्दीली की कोशिश तक नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे शुक्र अली, अरे गणेश साले दुच्चे का लेक्चर सुन रहे हो? लेक्चर? हाँ शुक्र अली, इधर आ। कल ये साला जुलेखा के पास आया था ना? हाँ मालिक। इसके आने के बाद ये दोनों क्या कर रहे थे? लटका। सुमन की बात करो शुक्र अली।
अरे तुम लोगों के बदन में खून बूंद है कि नहीं? हाँ? इस साले का खड़े खड़े इस साले का उछल कूद देख रहे हो? हुक्म को पकड़ के देखो मालिक। हाँ, मारो साले को, मार मार के साले काफिर की हड्डी पसली चूर चूर कर दो। हाँ हाँ वही होगा, अपने छयाती कानून रक्षा करने के लिए हम लोग अपना जान कबूल कर रहे हैं। अरे भाईजान, मैं एक वकील हूँ, बेगुनाह मुवक्किल को बचाने के लिए जैसे मैं कानूनी फंदा जानता हूँ, वैसे इस लाठी से तुम जैसों की दुश्मनी का सजा देने का भी ताकत रखता हूँ। तो मैं चाहूँ तो तुम्हारी हड्डी गुड्डी चूर चूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करूंगा नहीं, क्योंकि वकील होने के नाते मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इसलिए कानून के रास्ते पर ही तुम्हारे साथ हमारा जंग होगा। जाओ भाग यहाँ से। इन धर्माम लोगों के पास दुआ मांग के आपका कोई फायदा नहीं भाभी। आप तो एक शिक्षित औरत हो, आपने तो मीडिया के जरिए जाना होगा कि ठीक ऐसे ही दुआ मांगा था फलाकाटा का स्वामीनाथ था, या फिर ओडिशा का नस्ल और शेर मोहम्मद, या फिर मुजफ्फरनगर का इमराना, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। इज्जत बचाने के लिए आखिरकार मुझे भी अदालत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन हम ये सब कैसे कर पाएंगे अनवर भाई? हम जरूर कर पाओगे सलीम भाईजान, इनके लाल आंख के खिलाफ जिहाद का ऐलान आपको करना ही पड़ेगा। आपका ये भाई आपसे वादा करता है कि आप सबके लिए अपना जान देने से हिचकिचाएगा नहीं। अनवर वकील, तब तुम्हें भी हमारे वादे को सुनना चाहिए। हम उन्हें मजबूर करेंगे कि वे हमारे फतवा का पालन करें, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ इज्जत का सवाल है। जाओ, छोड़ेंगे इनकी बातें सुनते ही मुझे लग रहा है अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा। फिर अब हमें क्या करना चाहिए अनवर भाई? फिर आप हमारे साथ आइए भाभी। क्यों? आपके अब्बाजान के मकान में? हाँ वही ठीक होगा, चल हम दोनों चलते हैं। नहीं सलीम भाईजान, आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर यहाँ नहीं रहोगे तो शैतान लोग आपके मकान पर कब्जा कर लेंगे। तो मैं अकेला नहीं जाऊंगी। अरे तुम अनवर भाई के साथ जाओ, मुझे अकेला रहने का कोशिश तो करने दो। जाओ, देर न करो, जाओ जाओ। हाँ भाभी जल्दी आइए, आज अदालत में मेरा एक जरूरी मामला भी है, मुझे जल्दी पहुँचना होगा। आइए भाभी। समझ नहीं हूँ, अपना ख्याल रखना। ये क्या, आप अभी तक रो रहे हो? आप अगर रोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, फिर आप उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई कैसे कर पाओगे? मैंने पहले आपसे वादा किया है ना कि आखिर में जीत हमारी होगी। आइए भाभी। चलिए, मैं चलती हूँ। रुस्तम जी और उनके साथियों ने सलीम को मजबूर कर दिया था ये मकान छोड़ने के लिए। उसके बाद वो यहाँ पे कभी नहीं आए। वो कहीं दूर एक बस कंडक्टर की नौकरी लेकर चले गए। एक तरफ जुलेखा ने अपने अब्बाजान के घर पे रह रही थी, जबकि सलीम बहुत ही दुखी और निराश था, क्योंकि समाज और लोगों की डर से वो कभी भी अपने ससुराल भी नहीं जा पाया। और दूसरी तरफ अनवर ने कोर्ट में दायर किया हुआ याचिका को चलाने का खर्च भेजना नहीं भूले। अरे नहीं, मैं तो बातों बातों में आप लोगों का मतलब असली बात बताना ही भूल गया। अब सबको याद है ना कि अनवर ने वादा किया था कि वो ये अवैध फतवा मतलब एक घिनौनी 3 तलाक प्रथा के खिलाफ लड़ेंगे। और आप लोग को ये भी याद है ना कि अनवर ने वादा किया था कि इन दोनों
मतलब सेलिम और जुलेखा को मजबूर किया था कि वो कोर्ट में केस को फाइल करे, और ये कानूनी लड़ाई वो खुद खड़े होकर लड़ा था। और आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये कानूनी लड़ाई वो लोग एक दिन जीत लिया। आज वो दिन है जब हम बहुत खुश हैं। इसे आप हमारे विजय उत्सव भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 3 तलाक को गलत ठहरा है। आज समाज में महिलाओं को समर्थन और समानता मिलने का समय है, और तलाक प्रणाली की रद्दीकरण इस मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तन से हम सब मिलकर एक समृद्ध, समान और सहयोगपूर्ण भारत की संरचना कर सकते हैं। अरे हाँ, सेलिम और जुलेखा यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। आज वो लोग बहुत खुश है क्योंकि वो लोग अपने खोया हुआ इज्जत आज वापस प्राप्त कर लिया है, और आज से एक नई तरीके से वो लोग अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। आज से शुरू होगी एक नई तब्दीली। सलीम भाईजान, अरे आने में थोड़ा देर हो गया, जुलेखा अभी तक आई नहीं। अब कल तो आ जाना चाहिए था। मैं एक बार फिर से फोन करके देख लेता हूँ। आने में थोड़ी देर हो गई। मगर ऐसी खुशी के दिन में देर हुआ क्यों? और क्यों? मेरे अम्मी और अब्बी जान किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। क्यों? अरे फिर कोई झमेला हो इसीलिए उन्हें समझा बुझा कर आने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है ठीक है। सलीम भाईजान, मकान का चाबी लाए हो ना? अरे ये रहा ये। हाँ तो जाइए, ताला खोलिए, आज तो जश्न मनाने का दिन है। सावधानी से जाइए, सांप वाप रह सकता है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है ना। हाँ सावधानी से। क्या हुआ, ताला खुल नहीं रहा है क्या? अरे बहुत दिनों से बंद पड़ा था ना, जंग लग गया लग रहा। अरे ताला खुल गया। ताला खुल गया। आज हम जश्न मनाने का दिन है। एक साथ अंदर नहीं जा सकते। हाँ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अरे जाएंगे जाएंगे, जरूर अंदर जाएंगे। आज हम आपका अंधा पतवा नहीं मांगते। सलीम, डराइए मत, फिर आपकी लाल आंखें मत दिखाइए। जुलेखा बीबी। हाँ, आपकी धमकियों से हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि अब हमारे हाथ में आ चुका है महामान्य सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। क्या है उसमें? सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच ने 3 तलाक की प्रथा को ही गैर कानूनी करार दिया है। ये लीजिए कॉपी, अभी पढ़ के देख सकते हैं। नहीं, वो झूठा कभी कभी नहीं पढ़ता है। अरे अनवर वकील, सुनो, हमारे लिए शरीयती कानून है, असली कानून, और मजहबी फतवा हमारे हुक्मनामा है। और तुम्हारी वो सुप्रीम कोर्ट, उसे हमारे किसी भी मामले में टांग अड़ाने नहीं देंगे। हाँ, फैसला होगा और हम करेंगे फैसला। सुकरानी, जाओ और गांव वालों को बुला के लाओ। और हाँ, फैसला होगा आज और इसी वक्त। रुको रुको, वतन में रहेंगे और वतन का कानून नहीं मानेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई मजहबी राष्ट्र नहीं है, ये एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। इसलिए यहाँ जैसे मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं, वैसे मस्जिद गिरजा या पगोड़ा तोड़ के मंदिर नहीं। ठीक उसी तरह से शादी या तलाक के मामले में भी उसी राष्ट्रीय कानून को ही मान्यता देना होगा। दिखाओ ना एक बार तुम्हारा वो राष्ट्रीय कानून का ताकत। अरे दिखा देंगे, समय आने पर सब कुछ दिखा देंगे। अरे आज भी इस समय लेक्चर सुन रहे हो? हाँ, अरे अल्लाह का नाम लेके आज फिर से इस काफिर को हटा दो। दिखा
कैसे? पुलिस आ रही है। मुझे पता था कि हम लोग गांव में आने से ही आप लोग फिर से हमला करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं यहाँ आने से पहले थाने में इत्तला दिया आया था। पुलिस क्यों भाई? पुलिस की गाड़ी आ रही है। अरे भाग चलो, अरे सब भागते हैं। चलो चलो चलो, भाग चलो। पुलिस की गाड़ी आ रही है। एकदम जल्दी आ गया, जल्दी आ गया। चलो, भाग चलो। पहलवान भाग रहे, तुम दबा के कैसे भाग रहे? सलीम भाई Yeah.